हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक है डोंट गॉसिप, सेव योर एनर्जी। ठीक है, गॉसिप करना तो हम सभी जानते ही हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। गॉसिप करने का मतलब है दूसरों के बारे में बातचीत करना, है ना। और सेव योर एनर्जी मतलब कि अपनी ऊर्जा का बचाव करना या उसकी रक्षा करना। इसका मतलब ये हुआ कि गॉसिप करने से बचना है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। तो दोस्तों, आज हमेशा की तरह फिर से मैं कुछ नोट्स और टॉपिक्स के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि गॉसिप करने से होने वाले नुकसान से हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक्स का यूज़ करते हुए मैं इसे एक्सप्लेन करते जाऊँगी। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहली बात, गॉसिप का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया। गॉसिपिंग करना यानी कि दूसरों के बारे में बातचीत करना। अब इससे होता क्या है ना। जब हम किसी दूसरे इंसान के बारे में बातचीत करते हैं तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जो लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअल है या इसका नॉलेज रखते हैं, एनर्जी का मतलब जानते होंगे, यानी कि हम उस इंसान की ऊर्जा से, उसकी पॉजिटिविटी या उसकी नेगेटिविटी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो सोचिए, आपके जीवन में क्या सभी लोग एक जैसे हैं? कुछ लोग नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। कुछ लोगों के बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं और कुछ लोगों के बारे में आप बुरा महसूस करते हैं। जो आप किसी इंसान के बारे में गॉसिप करते हैं तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अब आपके ऊपर उस ऊर्जा का या उस एनर्जी का कैसा प्रभाव पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि आपका उस इंसान से रिश्ता कैसा है या फिर वो इंसान कैसा है ना। तो आप गौर कीजिएगा, कभी आपने अगर जिस इंसान को आप बहुत पसंद करते हैं, कोई आपका अच्छा दोस्त है, किससे आपके अच्छे संबंध है, जब आप उसके बारे में गॉसिप करते हैं किसी से और से, या खुद ही आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी को फील कीजिएगा। आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, मन में थोड़ी खुशी महसूस होती है, एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होता है। जबकि इसके बजाय जब हम ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम जानते हैं कि वो इंसान बहुत गुस्से वाला है या उसमें नेगेटिविटी है, उसके बारे में बात करने के बाद भी आप खुद अपनी एनर्जी चेक करके देखिएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे आप में खुद में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया है, थोड़ी सी मायूसी आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉसिप करना सिर्फ किसी इंसान के बारे में बात करना नहीं होता है। हम जिस इंसान की गॉसिप कर रहे हैं उसकी एनर्जी से भी हम कनेक्ट कर नहीं पाते। ओके, इतना एक्सप्लेन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है खुद पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम किसी और इंसान के बारे में गॉसिप करने के बजाय खुद पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपको किसी इंसान के बारे में बात करनी ही है तो बस ज़रूरी बातें कीजिए, है ना। उस इंसान से जुड़ी आपको उससे क्या काम है, या फिर रेगुलर बातें हो। अगर आप किसी इंसान की बुराई करेंगे तो क्या थोड़ी बहुत उस बुराई का अंश आपके अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। आपको करनी है तो किसी इंसान की अच्छाई देखिए, उसकी अच्छाई के बारे में बात कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर भी उस अच्छाई का थोड़ा बहुत अंश आएगा। और जबकि ज़्यादा अच्छा ये है कि आप खुद पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना क्या होता है, आत्म केंद्रित होना, यानी कि आप अपने बारे में सोचिए। ठीक है, आपको उस इंसान से कोई काम है, उस काम में भी आप उस इंसान के बारे में ज़्यादा ना सोचते, अपने बारे में सोचिए। हाँ, मेरा उस इंसान से ऐसा रिश्ता है, मैं कैसा महसूस करता हूँ उस इंसान से, मैं जब उस इंसान के साथ काम करता हूँ तो मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे उस इंसान के साथ कितना रिश्ता रखना चाहिए या मुझे अपने काम पर कितना ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें, है ना। दूसरी बात है, अपने गोल पर फोकस रखिए, है ना। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, जैसे कि अब न्यू ईयर आने ही वाला है, तो आप उस न्यू ईयर में अपने फ्यूचर गोल्स पे आप फोकस रखिए। खुद पर फोकस रखिए कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या अच्छाई है, इन बातों पर ध्यान दें, इसके बजाय कि दूसरे इंसान पर ध्यान देने के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरों से अपनी तुलना ना करें। ठीक है, तो देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक है। किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ क्वालिटी है ना। लेकिन हम हर किसी से तो कंपटीशन नहीं कर सकते। हम इस दुनिया में नहीं आए कि हम दुनिया भर के लोगों से कंपटीशन करते रहे, है ना। इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका कंपटीशन आपसे खुद से होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप घर पे रह के काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, कोई भी चीज़ है ना। तो आपको क्या करना है, हर बार अपने ही एक कदम से आगे बढ़ना है। आप दूसरों से एकदम से 10 या 100 कदम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हर बार आपको कोशिश ये करनी है कि मैं अपने ही पिछले कदम से 1 कदम, 2 कदम या 4 कदम, जितनी भी मेरी स्टेमिना है, मैं उतना आगे बढ़ने पाऊँ। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं फिर। खुद से कंपटीशन करें, है ना। यही जो मैंने अभी बताया कि हमको खुद से ही कंपटीशन करना है। हर बार हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पिछले बार हमने जहाँ तक सक्सेस पाई थी उससे 1, 2 या 4 कदम आगे ही हम बढ़े, इसके बजाय कि हम दूसरों को देखें। देखिए इससे होता क्या है, जब हम दूसरों को देखते हैं, है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जैसे हमने कोशिश करके कोई सक्सेस पाई है उस समय खुशी होती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं कि उसे हमसे भी ज़्यादा सक्सेस मिली है तो हम खुद को कम महसूस करते हैं ना। तो दोस्तों ये तो हो सकता है ना कि उस इंसान ने हमसे ज़्यादा कोशिश की हो, वो हमसे ज़्यादा योग्य हो, है ना, इसलिए हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बार अपनी ये कोशिश रखिए कि आप अपने ही पिछले कदम से 1 कदम और आगे बढ़े। तो बस इस तरह से आप धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज मैं यही आपको बताना चाहती थी, बहुत दिनों से टॉपिक बनाना चाह रही थी पर आज मुझे मौका मिला। डोंट गॉसिप एंड सेव योर एनर्जी, मतलब कि गॉसिपिंग में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पर, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और एक एक कदम करके जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। और आज मैं एक और छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैंने हर वीडियो में बताया है कि मैं रेकी हीलर हूँ, रेकी सर्विस मैं देती भी हूँ, लेकिन अब मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं। अगर आप लोगों में से किसी को रेकी हीलिंग की ज़रूरत हो, चक्रास हीलिंग है, ऑरा क्लिनजिंग है, अगर ये सर्विसेज आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस मैं आपको दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाय दोस्तों।